ईरान में खुद की आजादी से ऊपर जब धर्म को किया गया, धर्म को इंसान की जिंदगी से भी जब ऊपर का दर्जा दिया गया, तो फिर ईरानी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। ईरान की महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी आंखों में ज्वाला है, खून खौल उठा है। धर्म का चोला ओढ़े कुछ लोगों ने जब ईरानी महिलाओं को बांधना चाहा, तो अब विद्रोह हुआ है, और ऐसा विद्रोह हुआ है जिसके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए। महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान की महिलाएं गमजदा तो हैं ही, उससे भी ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि वैसे भी ईरान की पुलिस का हिजाब को लेकर किसी महिला के साथ ऐसा सुलूक करना कोई पहला मामला नहीं है। दुनिया के 195 देशों में से 57 देश मुस्लिम बहुल हैं। इनमें से 8 में शरिया कानून का सख्ती से पालन होता है, जिनमें से सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को घर से निकलने पर हिजाब पहनना जरूरी होता है। ये 2 देश हैं शिया बहुल ईरान और तालिबान शासित अफगानिस्तान। ईरान में किसी महिला को हिजाब न पहनने पर सजा इतनी सख्त दी जाती है कि कई बार तो उसकी जिंदगी छीन ली जाती है। 22 साल की महसा अमीनी के साथ भी तो यही हुआ। महसा अमीनी को हिजाब न पहनने पर पुलिस हिरासत में क्रूर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, ऐसा कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ईरान की महिलाओं का पारा चढ़ गया और अब वो अपने ऊपर लगाए जा रहे हर तरह के प्रतिबंध को झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब ईरान में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, या यूं कह लीजिए कि आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को 2 थानों और कई वाहनों में आग लगा दी। उस दौरान सुरक्षा बलों से हुई झड़पों में अब तक करीब 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट बाधित कर दिया है। साथ ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना अवैध है और प्रदर्शनकारियों पर केस चलाया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारी अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ईरान में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद से तो जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। पुलिस ने महसा अमीनी को ईरान के सख्त ड्रेस कोड के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि अमीनी के परिवार का दावा है कि महसा बिल्कुल स्वस्थ थी। पुलिस हिरासत में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। महसा की मौत के बाद सबसे पहले कुर्दिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन लगभग पूरे ईरान में होने लगे। महिलाएं अमीनी की मौत का विरोध हिजाब जलाकर और अपने बाल काटकर जता रही हैं। ईरान में सुरक्षा बल लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बल का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की जान भी ले चुके हैं, लेकिन विद्रोह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखते हैं इस प्रदर्शन का अंत कहां और कैसे होना है। वैसे आपको बता दें, ईरान एक इस्लामिक देश है जो शरिया कानून पर चलता है। ईरान में 7 साल से ज्यादा की किसी भी लड़की को अपने बालों को कवर करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। साथ ही 7 साल की उम्र के बाद से ही लड़कियों को लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। बीती 5 जुलाई को भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया था, जो कि एक तरह की नई पाबंदी थी। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता है और फिर गिरफ्तारी भी होती है। गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, ये तो महसा अमीनी के केस में सबने देख ही लिया। उसके बाद ईरान की महिलाओं का संयम खत्म हो चुका है। बेड़ियों में बांधी गई महिलाएं भी खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं, हर तरह के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, इसलिए अब अपनी आवाज मुखर की है। देखते हैं ईरान की महिलाओं की इस कोशिश का उन्हें क्या फल मिलता है। वैसे ईरानी महिलाओं की तरफ से विरोध में उठाई गई आवाज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या महसा अमीनी की मौत के बाद इस तरह से महिलाओं का अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाना सही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।